हेलो एवरीवन, आज आप सभी का स्वागत है भारतीय सेना के साथ। आज आप लोगों को पता चलेगा कि भारतीय सेना कहते हैं किसे हैं। आइए, भारतीय सेना इसे कहते हैं। आज हम भारतीय सेना की परिभाषा लिखकर आपको बताएंगे और आपको कहीं भी भारतीय सेना आप नहीं मिल सकता, इसीलिए मैं आपको ओरिजिनल भारतीय सेना का डिफिनीसन बताऊंगी। जो कि आजकल सेनाओं की जो भर्ती हो रही है उसमें भारतीय सेना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें आप लिखेंगे, उससे आपको बेहतर नंबर मिलेगा। और भारतीय सेना में अधिकतम उसमें से क्वेश्चन उठते हैं। तो आइए डिफिनीसन यानी परिभाषा देखते हैं कि भारतीय सेना कहते किसे हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर इसे कहते हैं भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भारत का भारतीय राष्ट्र होता है। भारतीय सेना 3 भागों में देते हैं। कहा जाता है कि सेना कितने प्रकार की होती है, कितने भागों में विभाजित है। तो सेना 3 भाग में विभाजित तीन भागों में विभाजित है। सेना 3 भागों में विभाजित है। कहाँ? थल सेना, नौसेना, वायुसेना। पहला होता है थल सेना। थल सेना इससे पहला होता है ये थल सेना। आप कहेंगे थल सेना की परिभाषा बताइए। तो थल सेना की परिभाषा यह होती है कि संख्या की दृष्टि से भारतीय थल सेना का विकास विश्व में चौथा स्थान है। संख्या की दृष्टि से भारतीय थल सेना का विश्व में चौथा स्थान है और इसका मुख्य नई दिल्ली पर है। थल सेना का प्रमुख थल सेनाध्यक्ष होते हैं। इसीलिए इसका डिफिनेशन न करते हुए थल सेना की कुछ हम यहाँ पे बातें रखेंगे कि थल सेना की सब क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए बताते हैं। संख्या की दृष्टि से ऐसे आप लिख लेंगे भारतीय थल सेना। देखिए भाई, हमको याद इसलिए हम जल्दी लिख रहे हैं। थल सेना को का विश्व में चौथा स्थान है। यहाँ पे भाई हम पॉइंट कर करके लिखेंगे। जैसे कि हो गया ये पहला पॉइंट और यहाँ पे होगा ये दूसरा पॉइंट। ठीक, तो आप दूसरा पॉइंट में क्या लिख लेंगे? इस जो थल सेना होता है, ये थल सेना का मुख्यालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अपने पास से नई दिल्ली, अपनी राजधानी जो है इंडिया की, वहीं पे नई दिल्ली में है। अब इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे। थल सेना मुख्य सेनाध्यक्ष होते हैं। थल सेना का प्रमुख। तो आइए नौसेना के बारे में हम लिखेंगे कि नौसेना की कुछ बातें यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक, तो आइए नौसेना के बारे में कुछ लिखते हैं। नौसेना के प्रमुख नौसेनाध्यक्ष होते हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका भी ना अच्छे लिखेंगे। भारतीय नौसेना का मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में है। आप कहेंगे एक दो और पॉइंट मिल जाता तो थोड़ा ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त हो जाती, इसीलिए इसमें हम थोड़ा और जानकारी और भी देते। पर क्या करें, हम इसका क्वेश्चन हम बनाकर मतलब इसका जो आंसर क्वेश्चन जितना भी ये सब लिखा गया है इसका हम कॉपी दे देंगे अगले दिन। इसीलिए इसका दूसरा हम देख लेंगे कि नौसेना का प्रमुख नौसेनाध्यक्ष होता है। ठीक, अब आप करेंगे वायुसेना कि वायुसेना तीसरा जो होता है यहाँ पे वायुसेना ये होता है तीसरा। अब इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हम प्राप्त करेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। बोलेंगे नहीं, लिख देते हैं। भारतीय वायु सेना की इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। कितने में हुई थी? 1932 में हुई थी। और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब इसका दूसरा पॉइंट ले लेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसका जैसे ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन इसी तरह इसका भी होगा। ठीक, इसका प्रमुख ये थल सेना हुआ, दूसरा हुआ वायुसेना और तीसरा हुआ नौसेना। जैसे कि नौसेना, अब बात करें इसमें सेना में कमिश्नर पदों की श्रेणी, इसकी बात करें
तो ये हम बताएंगे आपको, जैसे कि जनरल, जैसे कि इसमें होते हैं जनरल, वायुसेना में होते हैं एयर चीफ, मार्शल, इनमें ही होते हैं, मतलब कमिश्नर पदों की श्रेणी है। और नौसेना होते हैं एडमिरल, एडमिरल होते हैं। मुझे सही से कंफर्म ही, मतलब इसका आंसर यही है एडमिरल। हमें पूरा कंफर्म है कि इसका एडमिरल ही होगा, इसीलिए आप लोग इसको याद कर लें। जैसे इसका फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड हो गया लेफ्टिनेंट जनरल, इनमें होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब इनके कमिश्नर पदों की श्रेणी है। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। इनके बारे में हम आपको किसी और दिन बता देंगे, पहले बता देंगे कि कितने कितने पद होते हैं। तो ये हम आपको 4 पद बताएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल, और दूसरा बता रहे हैं, ये तो एयर से ही रिलेटेड है तो आप जान सकते हैं एयर मार्शल। और ये तीसरा होता है वाइस एडमिरल, ये आपका तीसरा है। तीसरा हो जा रहा है मेजर, तीसरा क्या हो जा रहा है मेजर, तीसरा मेजर हो जाएगा। और तीसरा किसका रहेगा, ये एयर रहेगा, और इसमें लगा देंगे एयर में वाइस, क्या है वाइस होगा बाबू, और मार्शल। अब इसकी बात करें तो ये हो गया रियल, और फिर एरियल आप लिख लेंगे। उतना भी समझदार नहीं है हमको लग रहा है, आप बहुत समझदार है, इसलिए हम यहाँ पे जो कामा दिए हैं इसका मतलब होता है एयर। तो यहाँ पे आप जब भी लिखेंगे तो इसको एयर लिख लीजिएगा, ठीक। अब ये हो गया चौथा। अब चौथा में आप लिखेंगे ब्रिगेडियर। आप जानते हैं कि ब्रिगेडियर होता है ब्रिगेडियर, जान जाइए। थल सेना कितने होते हैं, वायुसेना कहते हैं, नौसेना के इतने होते हैं। तो ये भी एयर के लिए हम पॉइंट दे दिए हैं कमांडोर, और बाकी इसके लिए कमांडो इसमें भी होते हैं, ठीक। कमांडो, ये कमांडो होती है, मतलब कमांडो इसमें लिखा जाता है। और थल सेना के इतने कमिश्नर पद होते हैं, इसमें इतने स्टडी पद होते हैं, इसमें इतने ही पद होते हैं। तो आप इन सभी पदों को याद कर लीजिए, ठीक। ये आपके हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये आपके हमेशा पूछे ही जाएंगे, ठीक। इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए। आप इसको हम यहाँ से खत्म करते हैं। अब आपकी अगली क्लास लेंगे कल सुबह। इसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। धन्यवाद।